है वहाँ तक डोम लगेंगे पूरा, और वो लास्ट तक लगेंगे। वो जो दिख रही सीढ़ी वहाँ तक देखिए आप शुरू हो गई है। कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। समय में दूर दूर लोग बैठे थे और सर पे पंडाल नहीं था तो भीगते भक्तगण। यार एक हो पंडाल हो तो छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा पंडाल होगा और किसी को भीगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दर्जनों फ़ोन आ रहे थे। अब उसका ये हो गया कि कल से हमने उनको जिम्मेदारी बोल दी। हम उसको ये तो 30 तारीख के पहले वो क्या सेवा दे रहा है वो हम देखेंगे। अगर उसकी सेवा के साथ निष्ठा है और वो बाबा का शिव महापुराण की कथा के आयोजन की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि डोम शेड का जो पहला पोल है वो खड़ा हो चुका है, क्योंकि आज भूमि पूजन था। भूमि पूजन में सीएम विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी भी आई हुई थी, उनके हाथों भूमि पूजन हुआ और अब यहाँ की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी है। दया सिंह हमारे साथ मौजूद है। दया जी, एक अनोखा दृश्य देखने को मिल रहा है। 5 पंडाल का इंतजार लोग कर रहे हैं। जी 5 पंडाल लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा पंडाल होगा और लोगों की मांग थी और लोग चाह रहे थे कि हम भी देख रहे थे। कई बार पुराने समय में दूर दूर लोग बैठे थे और सर पे पंडाल नहीं था तो भीगते भक्तगण भगवान के ध्यान में थे। तो हमने फिर क्या किया, इस बार ये 3 की जगह 5 पंडाल आपसी प्रशासन के साथ में बैठ के एक अच्छी चर्चा करके एक बड़ी तैयार एक भव्य पंडाल हो तो छत्तीसगढ़ का ये सबसे बड़ा पंडाल होगा और किसी को भीगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग पंडाल के अंदर उसको आनंद आएगा और पंडाल में हम उसको स्थान देंगे। आज भूमि पूजन के दौरान बाबा ने आशीर्वाद भी बरसाया है। हाँ, निश्चित तौर पे बढ़िया। भूमि पूजन के पूर्व रुद्रा महाभिषेक हो रहा था तो देवादेव महादेव ऐसी बरसात गिरी कि वो छीटा ही महादेव के ऊपर पड़ा। मतलब हम सब ने पहले जल डाला ही नहीं, उसके पहले महादेव की वर्षा उस पर होगी। मतलब ये भी एक अद्भुत देखा। मेरे को अचानक से पीछे लगा कि कैसे आ रहा है, लेकिन देखा तो अरे बरसात डायरेक्ट आया। उसके बाद रुद्र महाभिषेक किए। अब महारुद्रा अभिषेक करने के पश्चात भूमि पूजन हो गया और आप देखेंगे कार्यालय का ओपनिंग भी, चूँकि माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की धर्मपत्नी कौशल्या साय जी, जिनको हम कौशल्या दीदी कहते हैं, तो उनका आगमन उनके द्वारा, वही अतिथि थी, तो उनके द्वारा रुद्रा महाभिषेक भी बढ़िया पार्थिव शिवलिंग का था जो 10 दिनों से बन रहा था। 31 पंडित के द्वारा बाकायदा मान और मंत्र दोनों उच्चारण के साथ में तैयार किया गया और भूमि पूजन के बाद में लोकार्पण बाकायदा कार्यालय का भी होगा। एक बड़ी तैयारियां शुरू हो गई है। कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे क्योंकि कलश यात्रा जो 29 तारीख को है उसके लिए कलश यात्रा में कौन कौन सम्मिलित होगा, कितने लोग सम्मिलित होंगे, तो नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड सब लेके एक बड़ी व्यवस्था के साथ कल से हम जुड़ जाएंगे। कार्यालय बनने के बाद तमाम प्रक्रियाओं में जो है वो तेजी आ जाती है। तो कल से क्या क्या चीज़ें, क्योंकि कलश यात्रा के लिए तो जो महिलाएं हैं वो आकर रजिस्ट्रेशन कराएंगी जैसा आपने बताया, मगर जो सेवा देना चाहते हैं, जो कमेटी का सहयोग करना चाहते हैं, चाहे वो गेट ड्यूटी हो या तमाम अलग अलग ड्यूटी हो, वो किस प्रकार से आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हम एक बड़ी तैयारी के साथ में एक बड़ी टीम बना दी है। टीम में आप देखेंगे चाहे भंडारे की बड़ी व्यवस्था हो जो 24 घंटे भंडारा चले, एक इसकी व्यवस्था हमने की है। उसके बाद आप देखेंगे शौचालय एक बड़ा मुद्दा होता है, लोग बाहर से आते हैं, तो पिछले समय 40 शौचालय थे, इस बार हम 60 से 70 शौचालय करवा रहे हैं। तो उसके बाद ट्रैफिक की एक व्यवस्था होती कि गाड़ियाँ कहाँ रहेगी, कैसी रहेगी, किस तरह चलेगी उसकी। तो मैं अभी कल से बैठकों का दौर शुरू हो गया। जो बोलबम समिति और अन्य भी सेवक जो सेवा देना चाह रहे हैं, पंडाल में सेवा देना चाह रहे हैं, बाहर सेवा देना चाह रहे हैं, उन सबका रजिस्ट्रेशन करा के अलग अलग व्यू में अलग अलग टीम के साथ हम जिम्मेदारी देंगे ताकि वो सब लोग भी अपनी सेवा का लाभ ले सके। क्योंकि आमतौर पे एक दर्जनों फ़ोन आ रहे थे। अब उसका ये हो गया कि कल से हमने उनको जिम्मेदारी बोल दी कि अब आप आइए, कल 10 बजे से रजिस्ट्रेशन कराइए। भक्तों को एक और चीज़ स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि लोग सिर्फ आईडी कार्ड इसलिए लेना चाहते हैं कि हमको अच्छी जगह मिल जाए। सेवा करने से ज़्यादा ये भाव रहता है कि हम हमारे अपनों को अच्छी जगह दिला दें। तो क्या कोई ऐसी काम चोरी करते नजर आएगा तो उसके ऊपर क्या चीज़ें की जाएंगी? पहली बात तो पिछले साल हमको बहुत कुछ अनुभव हुआ है, तो इस बार हम लोग जिम्मेदारी के साथ जो करने वाला होगा और हम उसको ये तो 30 तारीख के पहले वो क्या सेवा दे रहा है वो हम देखेंगे। अगर उसकी सेवा के साथ निष्ठा है और वो बाबा का भक्त है तो निश्चित तौर पे हम सेवा ही नहीं कराएंगे, बल्कि वो जब बोलेगा तो उसको वीआईपी कार्ड भी देंगे। लेकिन कब? जो बाबा का सेवक होगा तब, बाबा का भक्त होगा तब, और बाबा का अनुयायी होगा तब। तो हम एक बड़ी तैयारी के साथ कल बैठेंगे। पूर्व साल की भांति काफ़ी कुछ अनुभव जीवन में मिला है, उसको इस जीवन पर उतारेंगे और बाकायदा सब लोग को, सबका साथ, सबका लेके, और सब लोग को, माताएं बहनें के साथ यूथ टीम आ रहे हैं, बुजुर्ग टीम आ रही, तो सबको कहीं ना कहीं एक अवसर मौका देंगे और सबको साथ लेके बड़ी एकजुटता के साथ में हम आप देखेंगे कि मिलकर इस शिव महापुराण की कथा का आनंद लेंगे और शिव महापुराण के कथा का आनंद के साथ पूरा भिलाई दुर्ग शिव में हो जाएगा। डोम शेड के लिए जाल बिछ चुका है, क्या कुछ पूरी रूपरेखा रहने वाली है? जैसे कार्यालय तो स्पष्ट हो गया किस तरफ कार्यालय रहेगा, बाकी रूपरेखा क्या कुछ तैयारी हुई है? देखिए, ये जो 3 डोम थे
वो लास्ट में देखिए, वो दिख रहा जगह आपको, जी। वहाँ भी डोम लगेंगे। वो लास्ट हरी, हाँ ग्रीन मैट दिख रहा है, वहाँ तक डोम लगेंगे पूरा, और वो लास्ट तक लगेंगे। वो जो दिख रही सीढ़ी वहाँ तक देखिए आप, पूरा वहाँ तक क्या बोलते लगेंगे। उसी तरीके से यहाँ से वो गाड़ियाँ दिख रही, वो दिख रहा है ना, वो वहाँ तक पूरे डोम लगेंगे। वो जो पूरी गाड़ियाँ दिख रही है, मतलब वहाँ तक डोम लगेंगे। तो 5 डोम। फिर यहाँ से आप ये यहाँ तक नहीं देखिए, ये रोड के उस पार भी आपको दिख रहा है ना, वहाँ भी हम लगा रहे हैं जी। रोड। मतलब तो इस बार पूरा डोम से पूरा छाया पूरा 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 चूंकि डोम से छाए रहेगा, बल्कि डोम से लोगों की हम सेवा कर पाएंगे कि कोई बरसात में, पानी में, आंधी में। डोम की संख्या बढ़ रही है तो स्क्रीन की भी संख्या बढ़ेगी, जो लोग करीब से देख सके, जैसे स्क्रीनें लगाई जाती है। हमने एलईडी की व्यवस्था को भी की, और उसके साथ साथ में कैमरा भी अधिक लगवा रहे हैं अंदर चारों, हाँ सिक्योरिटी के लिए, कि कहाँ कैसा है, कहाँ कैसा। तो सिक्योरिटी का पूरा एक बाकायदा वार रूम बना रहे हैं अपन, जिसमें पूरी सिक्योरिटी में दिखेगा कि पंडाल में कहाँ कैसा क्या हो रहा है। एक बड़ी तैयारी है। आने वाले समय आपको बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो जानकारी देंगे। अभी तो भूमि पूजन हो गया। एक अंतिम सवाल रहेगा, क्योंकि कलश यात्रा जो सबसे पहले होनी है, कलश यात्रा के लिए क्या कुछ विशेष भिलाई वालों को देखने को मिलने वाला है? कलश यात्रा में हरियाणा प्रदेश की झांकी देवादेव महादेव, मतलब बाबा भोलेनाथ जी आएंगे। अब भोलेनाथ जी के साथ में दर्जनों औघड़ आएंगे, जो बाकायदा चौक चौक में बाबा के साथ में शिव तांडव करते हुए, महामृत्युंजय का जाप करते हुए नजर आएंगे। बाद में नंदी पे सवार होकर निकलेंगे, और आगे आगे गणेश जी, आपको 12-12, 15 फीट के गणेश जी दिखेंगे, जो आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं। वैसे ही 12-15 फीट के बाहुबली हनुमान आ रहे हैं, जो आगे गणेश जी और हनुमान जी चलते रहेंगे, पीछे देवादेव महादेव नंदी में सवार होकर चलते रहेंगे, उसके पीछे कलश यात्रा चलते रहेगी। तो अगवा ये कलश यात्रा देखने को मिलेगी भिलाई में। हाँ, और निश्चित तौर पे दिव्य कलश यात्रा आपको देखने को मिलेगी, एक अद्भुत कलश यात्रा को देखने को मिलेगा, और एक अद्भुत ये झांकी भी आपको देखने को मिलेगा। गणपति बप्पा, गणेश जी को भी इतने बड़े पैमाने में आज तक भिलाई वासी में कभी आया नहीं है। तो ये भी एक देखने का बड़ा आनंदपूर्वक, और बड़ा आनंदपूर्वक देखने के साथ साथ में एक अनोखा दृश्य होगा। भिलाई वासियों को कलश यात्रा के लिए आमंत्रण कर दीजिए कि किस तारीख को, कितने बजे से और कहाँ से कलश यात्रा निकलनी है। कलश यात्रा 29 तारीख नाग पंचमी का दिन है। दिन के 2 बजे गणेश मंदिर सेक्टर 5, जो गणेश मंदिर है सेक्टर 5, बालाजी मंदिर भी जुड़ा हुआ है साथ में। तो गणेश मंदिर से गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेते हुए ठीक क्या बोलते 2 बजे वहाँ से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। आप सब उससे पहले रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर भी जारी कर रहे हैं बोलबम समिति द्वारा। तो और उसके पूर्व आप यहाँ जयंती स्टेडियम आ सकते हैं, कार्यालय यहाँ खुल गया है। तो यहाँ आके अपना नाम, आधार कार्ड, आईडी, मोबाइल नंबर सब नोट करा दीजिए, ताकि एक कहीं ना कहीं भक्ति के साथ भाव और आप सबका आगमन हो। उस भाव से हम कलश यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराएंगे और आप सब आएंगे तो एक बड़ी भव्य कलश यात्रा भिलाई के अंदर में, ट्यून सिटी के अंदर में देखने को मिलेगा 29 तारीख को। ठीक है, तो पूरी तैयारियां हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से टेंट का जो है वो जाल, डोम शेड का पूरा जाल बिखर चुका है और वो लगना भी शुरू हो चुका है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्म पत्नी ने भूमि पूजन की है और भूमि पूजन के बाद तैयारियां तेज़ हो चुकी है और कार्यालय भी खुल चुका है। अगर आप भी किसी न किसी माध्यम से अपना सहयोग देना चाहते हैं, शारीरिक रूप से अगर मदद करना चाहते हैं, तो कलश यात्रा या तमाम समिति से जुड़ने के लिए आप कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। बन रहे हैं हमारे साथ, धन्यवाद। हर हर महादेव, राधे राधे, जय शिव शंभू। और ये बहुत अच्छा है कथा, शिव पुराण जी का। महाराज जी कहते हैं कि शिव जी ही कथा कहने आते हैं, शिव जी ही सुनते हैं और शिव जी ही सारी व्यवस्था करते हैं। तो वो हम सबके अंदर शिव में वो तत्व है, बस आपको पहचानने की आवश्यकता है। और जिस तरीके से अभी भूमि पूजन आप देख रहे हैं, विशाल विशाल एकदम बहुत, और 5 पंडाल लग रहा है। पिछले बार 3 पंडाल हमारे भक्त अट नहीं पा रहे थे, तो इस बार 5 पंडाल लगने जा रहे हैं। और बहुत सुंदर शिव जी का प्रतिमा का बहुत सुंदर सा अभिषेक हुआ, पूजन हुआ, महाआरती हुआ और सबने भाग लिया उस पे। और अब जाकर के हम भूमि पूजन में जा रहे हैं। और जैसे भूमि पूजन होगा उसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी पंडाल का, तो वो शुरू हो जाएगा। आप सब आमंत्रित हैं। इसी तरीके दिन आएंगे कथा में, जैसे आप शिव भक्त हैं तो शिव भक्त है, मेरा डेट बंधा हुआ है और उस तारीख में तो मेरा रहता है जो 1 दिवस का 2 दिवस का जैसा भी रहेगा हम आएंगे, क्योंकि हमारा उधर सावन का चलता है। और बिल्कुल आएंगे 2 दिन जैसा बाबा जी का इच्छा है ना, तो वैसे करके आएंगे। और नारी लोग आप लोगों का एक बहुत अच्छा इस माध्यम से सूचना देना चाहेंगे, अभी भविष्य में हम नारियों पे काम करने जा रहे हैं।
दैव सनातन हमेशा महिलाओं के लिए और सनातन धर्म ध्वज वाहिनी के नाम से सनातन धर्म ध्वज वाहिनी के नाम से एक विशाल मंच सामने लेकर के आने वाले हैं, जिसमें कोई पार्टी विशेष का नहीं रहेगा। इसमें चाहे वो किसी भी पार्टी की महिलाएं हों, हम नारियों को जोड़ेंगे और एक मंच पर ला करके अपने सनातन ध्वज को ऊपर उठाएंगे। इस तरीके से कर रहे हैं। और एक वृक्षारोपण जो हमारे मोदी जी के माध्यम से हम तक पहुंचा है, और हम सब ने पिछले वर्ष अपने माँ के नाम एक पेड़ लगाया, तो वो प्रक्रिया अभी भी शुरू है और लोग लगा रहे हैं। और इसी प्रक्रिया को एक नया रूप देने के लिए हम लोग 17 सितंबर को एक पेड़ माँ के नाम लगाने जा रहे हैं, जिसका एक समय तय होगा। जिस तरीके से गायत्री परिवार अखंडित भाव से एक टाइम पे गृह गृह गायत्री यज्ञ करा करके 9 से 11 बजे के बीच में पूरा ब्रह्मांड यज्ञ कर रहा है, उसी तरह हमारा पूरा छत्तीसगढ़ एक ही टाइम पे, छत्तीसगढ़ का हर कोना, हर गांव, हर गली, वहाँ का चाहे हमारा कोई भी परिवारजन हो, एक पेड़ अवश्य लगाएगा। तो तारीख और समय, तारीख तय है, समय बता दिया जाएगा। तो ये भी काम करने जा रहे हैं। एक चीज और है कि दैव ये हमेशा ये भगवान शिव भगवान का हमेशा कार्यक्रम करवाते रहते हैं। इस आयोजन को लेकर के आप इनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये भोले बाबा का इसी तरह इनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, घमंड कभी छू ना पाए कि मैं ये करा रहा हूँ। नहीं, वो माध्यम चुनते हैं और हम सब उसके माध्यम बन पाए, ये हम लोग का सौभाग्य है। जिस तरीके से हम मोदी जी को लेकर के कहते हैं, कई विधायक सांसद आए और चले गए, कई मंत्री आए चले गए, कई नेता आए चले गए, और हमारे उस बड़े प्रक्रिया में उस विशाल कुर्सी पर, राष्ट्र की कुर्सी पर कई प्रधानमंत्री आए और चले गए, लेकिन शायद राम जी मोदी जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसे ही मोदी जी आए, कुछ हमारे पिछले भी कर चुके थे, और जो बड़ा करना था मोदी जी को उन्होंने चयन किया। और मोदी जी इस तरीके से भारत के अंदर पूरे सनातन जितना भी हमारा मंदिर है सबको नया रूप दे रहे हैं। और इसी कड़ी में और सुखद है कि हमारे दोकड़ा में जगन्नाथ जी का सुंदर सा भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। पुराना था, उसको नवीनीकरण के तहत किया गया है, लेकिन न्यू के साथ किया गया है। और उसमें साहब जी को जो पुरी में गजपति महाराजा जी का महान पद है, वो पद से नवाजा गया है, जो आजीवन है। और उसमें साहब जी तो संकल्प लेकर के आ जाते हैं, लेकिन पूरी प्रक्रिया में हम खड़े रहते हैं।